हीट वेव के मौसम में बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से सड़कें डूब गईं। आबपारा में पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी, मरी, अटक, टेक्सला और पिंडी गेप में बरसात। सवात, मदीन, बहरीन, कालाब, मालम जब्बा, सवाबी और बुनेर में बारिश के साथ यालाबारी। मुजफ्फराबाद और वादिया नीलम में भी बराने रहमत से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में भी बारिश। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। साहिली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं। बजट, तजावीज, इक्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात पर पाकिस्तान से तामीरी मुज़ाकरात हुए। IMF मिशन ने दौरे पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी कर दिया। बजट तजावीज पर बातचीत आइंदा दिनों में भी जारी रखने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक तवानाई के शोबे में इस्लाहात का जायजा लिया गया। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया। आइंदा माली साल अफरात ज़र 5 से 7% के मुकर्रर हदफ तक रखी जाए। एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए। अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी शशमाही में होगा। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF को पसंद आ गया पाकिस्तान का काम। IMF की इजाफी फंडिंग के लिए तमाम अहदाफ पूरे करने की तस्दीक। आलमी मालियाती इदारे की तर्जुमान जोली कोजीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सहाफी के सवाल पर जवाब दिया। बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम जरूरी शराइत को पूरा किया। भारतीय सहाफी ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए फंडिंग इस्तेमाल कर सकता है। जोली कोजीक ने वाज़ेह किया कि प्रोग्राम में मतलूबा हिफाजती इक़दामात शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत में मसाइल के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय जारहियत के खिलाफ हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने खुद जाएंगे। शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक 4 ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान में अहम मुलाकातें होंगी। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। भारत दहशतगर्दी बंद करके बामायनी मुज़ाकरात शुरू करे। इंडिया के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो तहकीकात की पेशकश कबूल करता। सलामती कौंसिल मुबाहसे में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम का भारत को करारा जवाब। कहा भारत ने एक बार फिर गुमराह कुन मालूमात, इनहराफ और इनकार का सहारा लिया। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की इस वादे दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने में मसरूफ है। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। सिंध तास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत जंग बंदी में अमेरिकी सदर ट्रंप ने नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त से मुताल्लिक अमेरिकी सदर की कोशिशों की कद्र करते हैं। पहलगाम वाक़े पर तीखे सवालात से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर बौखला गए। जंग बंदी में अमेरिकी सदर के किरदार पर पहले आए बाएं शाएं करते रहे, फिर जंग बंदी में अमेरिकी किरदार का एतराफ़ कर लिया। जयशंकर पहलगाम वाक़े की तहकीकात के सवाल पर गैर मरबूत जुमले और हिचकिचाते बयानात में उलझ गए। वज़ीर ख़ारिजा की जुबान आखिर क्यों लड़खड़ा रही थी? क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे? भारतीय अपोजिशन जमात का तंज। कांग्रेस पार्टी ने जयशंकर के इंटरव्यू की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी की। मोदी के जंगी जुनून ने इबादतगाहों को भी ना छोड़ा। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम ने आलमी अदालत से भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सिख तंजीम ने ननकाना साहिब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया। 7 और 8 अप्रैल की रात भारत ने ननकाना साहिब पर ड्रोन हमला किया।
पाकिस्तानी अफवाज ने भारत का ड्रोन हमला कामयाबी से पसपा किया। भारत ने 1971 में करतारपुर पर भी बम गिराया था। भारत की जानिब से मजहबी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत सिखों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। दुश्मन हमारे याद रख, हर लहजा है तैयार हम, सीसा पिलाई जुल्म के आगे खड़ी दीवार हम, नया मिली नगमा हर दिल की आवाज बन गया, ये बात अब तारीख के पन्नों में लिखी जाएगी, अब तो कयामत तक इसे दुनिया भुला ना पाएगी, अमन के हामी हम, जंग छेड़ोगे ना छोड़ेंगे हम, एसके खालिश के बोल दिलों पर नक्श, खुसूसी मिली नगमे में वाजिद सईद ने आवाज का जादू जगाया। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस में जिराह वज़ीर आज़म सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक पर पेश। शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद। जज अल्मास गनी ने कहा, आपको भी बहुत मुबारक हो। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, यह बहुत खुशी की बात और सारे कौम की फतह है। जिराह में वकील ने वज़ीर आज़म से सवाल किया, क्या बानी पीटीआई ने आप पर इल्जाम तहरीरी तौर पर लगाया? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, इल्जाम पूरी दुनिया ने टीवी पर कई बार देखा। वकील ने कहा, सियासत में आप भी ऐसे इल्जामात लगाते रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्जाम नहीं लगाया। डिपोर्ट होने वालों पर FIR का इंदराज और पासपोर्ट मनसूख। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डिपोर्ट अफराद का नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट कवानीन मजीद सख्त बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG पासपोर्ट की शिरकत। समाज में दुश्मन अनासिर को नकेल डालने के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा दाखिला ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसव्विदा तैयार कर लिया। किसी भी शख्स को गुंडा करार देने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को तफवीज़। मुनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी, साइबर क्राइम या हरासानी में मुलव्वस शख्स को गुंडा करार दिया जा सकता है। एक्ट के तहत अमन आमा और मुअश्शरती फलाह के लिए खतरा अनासिर कानून की गिरफ्त में आएंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 7 साल टैरिफ की मंजूरी दे दी। बिजली की तकसीम पर ₹3.31 फी यूनिट का टैरिफ मुकर्रर। ट्रांसमिशन पर ₹2.98 फी यूनिट का टैरिफ दिया गया है। वफाकी मुखालिफत के बावजूद के इलेक्ट्रिक को बिजली तकसीम और तरसील पर डॉलर बेस्ड मुनाफे की इजाजत। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन पर रिटर्न ऑन इक्विटी 14% होगा। बिजली ट्रांसमिशन पर रिटर्न ऑन इक्विटी 12% दिया गया है। गुजरात से सैर के लिए गिलगित जाने वाले इटली पलट 4 लापता दोस्तों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक चारों लाशें गिलगित अस्तक नाले के करीब गाड़ी से मिली हैं। 3 दिन सर्च ऑपरेशन के बाद लाशें तलाश की गईं।